तो सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से चैप्टर 2 विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ संबंध से पार्ट 10वां इसका लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन है और ये आपके सभी जो है एनसीईआरटी बेस्ड सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सेस में। सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त करिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? सी ऑप्शन आपका ऐड होगा संवेगात्मक विकास। तो खेल के माध्यम से बालक का सामाजिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक तीनों क्षेत्रों का विकास होता है। यदि वह खेल के माध्यम से अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो यह संवेगात्मक विकास होगा, जबकि सहयोग, सौहार्द आदि की भावना विकसित होती है तो यह सामाजिक विकास होगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका ऐड होगा, ठीक है, संवेगात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ए ऑप्शन आपका ऐड होगा, बच्चे का उचित सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए, उसकी कद्र किया जाए। जैसे कि कोई बच्चा आपसे बात करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो उसको समय दिया जाए। यह ना कहा जाए कि अभी बाद में बात करते हैं, या उसको समय न दिया जाए, उसकी बातों को निग्लेक्ट किया जाए। अगर ऐसा बच्चे को उचित वातावरण दिया जाता है तो यह जो है बच्चे के लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपको ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है। बी ऑप्शन आपको ऐड होगा, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? डी ऑप्शन आपको ऐड होगा, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये ऑप्शन आपको राइट होगा, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश का होना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों, भावनाओं आदि को अभिव्यक्त कर सके टीचर के सामने, तथा टीचर यानी शिक्षक से निसंकोच प्रश्न पूछ सके। जो भी उनको बात करनी है शिक्षक से वो अच्छे से आसानी से पूछ सके, उससे वार्तालाप कर सके। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सबटाइटल 15 नैतिक विकास। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? डी ऑप्शन आपका होगा, सभी विकल्प सही हैं, यानी प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है, आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? डी ऑप्शन आपका होगा, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है, इस विकास के लिए स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि बालक जैसा कार्य होते हुए देखेगा वैसा ही वह भी कार्य करेगा, इसलिए हमें आदर्श व्यवहार को प्रस्तुत करना चाहिए बच्चे के सामने। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या हो सकता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, तो शिक्षक का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके छात्रों पर पड़ता है, छात्र शिक्षकों की गतिविधियों तथा आचरणों का अनुसरण करते हैं, अतः छात्रों में नैतिकता के गुण को स्थापित करने के लिए शिक्षक को स्वयं नैतिकता के गुणों एवं स्वच्छ आचरण को अपने व्यवहार में लाना चाहिए, जो बच्चों के लिए आदर्श साबित होगा। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, तो छात्रों में अच्छे नागरिकों के गुण विकसित करने के लिए तथा उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचय कराकर वह किया जा सकता है। उनके पाठ्य पुस्तकों में ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जो महान व्यक्तियों से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भारत की महान विभूतियों के नाम से पाठ्य पुस्तक चलाई जाती है, तथा स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव के नाम से विषय वस्तु इसमें जो है शामिल किए जाते हैं। इन सबका आधार है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तो बच्चों में अच्छे अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कक्षा कच्ची की गतिविधि इस प्रकार हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। इसके लिए शिक्षक का आदर्शात्मक गुण, इच्छा शक्ति, नैतिकता, कक्षा कक्ष की सामाजिक अंतर प्रक्रिया, बर्ताव एवं व्यवहार तथा सहयोगात्मक व्यवहार आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चरित्र का विकास होता है
डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सही और गलत की समझ होना ये विकास का हिस्सा है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, नैतिक नैतिक विकास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, सब टाइटल नंबर 16, विकास और अधिगम से संबंध। क्वेश्चन, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, छात्रों का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है। अगला क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विकासात्मक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आत्मविश्वास पैदा होती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकरण करें। अगला क्वेश्चन, सब टाइटल नंबर 17, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। अभिकथन है, अभिकथन ए, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। सही विकल्प इसमें चुनना है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अभिकथन कथन ए, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार उपकारी वातावरण का भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। ए और आर दोनों इसलिए सही हैं क्योंकि जब वातावरण हमारे अनुकूल यानी उपकारी रहेगा तो हम भाषा विकास अच्छे से कर पाएंगे। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कक्षा का वातावरण रोचक रहेगा तो बच्चे वहां भी बहुत ही अच्छे ढंग से सीखने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसलिए कक्षा में जो है जैसे कि रंगीन प्रिंट, चार्ट, पोस्टर, मानचित्र आदि का होना इसीलिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक पर उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुशासित होता है। एक शिक्षिका का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछे जो प्रेरित करने वाले तथा चुनौतीपूर्ण हो, जिससे वह अपने छात्रों से रचनात्मक एवं आविष्कारात्मक उत्तर पा सके। अब बता दें, शिक्षिका का यह दायित्व है कि बच्चों में अवसारी सोच का विकास करें जो कि उच्च प्रगति में उनके लिए साधक साबित होंगे। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उचित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, तार प्रेषित वाचन। तो तार प्रेषित वाचन भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों में भाषा अधिग्रहण के 2 चरण होते हैं, संक्षिप्त और कुशल। संक्षिप्त या संगणित भाषण जिसमें उच्चतम स्तर की जानकारी रखने वाले के केवल सबसे केंद्रीय शब्द बोले जाते हैं। इनमें संज्ञा और प्रक्रियाओं को आमतौर पर चरित्र किया जाता है। आपको बता दें, मोटे तौर पर 18 से 30 वर्ष की उम्र के बच्चों का भाषण होता है, वहीं यह आमतौर पर लगभग 24 महीने की उम्र तक 2 शब्दों के भावों के रूप में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, तार प्रेषित वाचन। अगला क्वेश्चन, खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बुद्धि से। अगला क्वेश्चन,
FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? सी ऑप्शन आपको को लिखने की। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का? गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? तो बृहद, निश्चेष्ट, सक्रिय, थोड़ा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिले। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त करिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।